हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस न्यू वीडियो चैनल में। अब मैं आपको इस सेंटेंस यानी इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि इनडायरेक्ट थर्ड टाइप के किस प्रकार होते हैं। थर्ड टाइप में बेटा आप सीखेंगे इंटरोगेटिव टाइप, इनडायरेक्ट नरेशन। यानी इनडायरेक्ट में देखिए, इनडायरेक्ट पहले ये आना चाहिए हमें कि इनडायरेक्ट सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इनडायरेक्ट सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है सिंगल इंटरोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ सेंटेंस और जो क्वेश्चन मार्क पर खत्म होता है उसे हम कहते हैं सिंगल इंटरोगेटिव। एक होता है यानी डबल इंटरोगेटिव अर्थात क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, जो क्वेश्चन से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पर खत्म होता है। आज मैं आपको इन दोनों टाइप के इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट नरेशन को बताऊंगा कि किस टाइप से बनाएंगे आप। ये कंडीशन में देखिए, पहला फर्स्ट मैंने आपको सब लिख रखा है ऊपर। फर्स्ट टाइप यानी पहला टाइप एचवी, यानी एचवी सबसे पहले आए और अंत में क्वेश्चन मार्क आता है तो वो सेंटेंस होता है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव यानी सिंगल इंटरोगेटिव में, जिसमें आप सेड या सेड टू को हटाकर क्या लगाएंगे? आस्क्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेकंड टाइप में आता है आपका डबल इंटरोगेटिव, जो मैंने आपको लिखवाया है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन मार्क पर खत्म हो जाएगा, जिसे कंडीशन क्या होगी? सेड या सेड टू को हटाकर आस्क्ड ही आएगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर उसी क्वेश्चन वर्ड को लगाएंगे। ये तो था तरीका समझाने का कि आप इंटरोगेटिव कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप से पहचानते हैं। पहला टाइप फिर देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क पर खत्म होगा, उसे हम कहेंगे सिंगल इंटरोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क पर खत्म होगा, जिसे हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव या सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। देखिए अब मैंने आपको यहाँ एक टेबल भी दिया है, टेबल नंबर 3, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट में आएगा तो ये आपको इनडायरेक्ट में लिखनी है। यानी यदि सेंटेंस में B1 होता है या B1 प्लस S या ES होता है तो उसे हम सेकंड फॉर्म में बदलेंगे। एग्जाम्पल भी बताएंगे आपको इसके। ऐसे ही B2 अगर होता है तो उसे हेड प्लस B3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। डू या डज होता है, सेंटेंस में नॉट नहीं होता तो डू या डज हट जाएंगे, उस सेंटेंस में मेन वर्ब को हम किस में बदल देंगे? सेकंड फॉर्म में। मैं आपको ये इंपॉर्टेंट तरीके से बताऊंगा, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, जिसे आप बड़ा ढंग से सीखेंगे। नेक्स्ट, अगर किसी सेंटेंस में डू या डज प्लस नॉट होता है तो उसी में उसकी स्थान पर हम क्या कर देंगे? डिड नॉट कर देंगे। नेक्स्ट, इज आर एम को किस में बदलते हैं बेटा? वॉज वर्ब में। हैज हैव को किस में बदलेंगे? हेड में। डिड को किस में बदलेंगे? हेड में। वॉज वर आने पर किस में बदला जाएगा? हेड वीन में। हेड आने पर किस में बदला जाएगा? हेड में। और विल या सेल आने पर विल को वुड में और सेल को शुड में बदलेंगे। ऐसे ही मे आने पर माइट में और कैन आने पर कुड में बदलेंगे। मस्ट और माइट आने पर कोई चेंजिंग नहीं होगी, मस्ट का मस्ट होगा, माइट का माइट होगा। ऐसे ही शुड या और टू आने पर भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी शुड आने पर शुड रहेगा और टू आने पर और टू रहेगा। ये टेबल थी चेंजिंग, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि कुछ एक टेबल है जिससे आप बड़ा आसानी से हेल्पिंग वर्ब चेंज करना सीख जाएंगे। आप इसे बड़ा क्लियर करेंगे, लर्न करेंगे ढंग से। देखिए अब मैंने एक और चीज दिया है आपको इंपोर्टेंट पॉइंट में, यानी इस इंपोर्टेंट पॉइंट में आता क्या है? ये इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या है? यदि आरएस वाले भाग में अर्थात रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में और शब्द का प्रयोग हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर, यानी उस सेंटेंस में यदि आपका और आता है तो सेड या सेड टू के स्थान पर इंक्वायर्ड का प्रयोग और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वेदर का प्रयोग करते हैं। ये चीजें आपको पता चला कि यदि और आता है तो सेड या सेड टू को हटाकर इंक्वायर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे? वेदर लगाएंगे। ये कंडीशन थी इंटरोगेटिव की। अब आप एग्जाम्पल से सीखेंगे, एक एक एग्जाम्पल जो आपको सिखा देगा इंटरोगेटिव से हम किस प्रकार इनडायरेक्ट नरेशन में चेंजिंग करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस यानी एग्जाम्पल के साथ अब आप देखेंगे, ये सेंटेंस देखिए, ये आपकी आरवी यानी रिपोर्टेड स्पीच और ये आपका आरएस यानी रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब और ये आपका आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच।
तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखिए बेटा, किससे शुरू हो रहा है? हैव से, और ये आपका खत्म किस पर हो रहा है? क्वेश्चन मार्क पर। जब ये क्वेश्चन मार्क पर खत्म हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंगल इंटेरोगेटिव। अब हल करने का तरीका देखिए, ही। अब आपका ये मैंने बोला था सेड या सेड टू आता है तो इसके स्थान पर क्या लगाएंगे आप? आस्क्ड मी। अब आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसके स्थान पर क्या बोला था मैंने? इफ लगाएंगे आप। अब देखिए बेटा, इस सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो यहां से आपको एक चीज पता चल रहा है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये आपका सब्जेक्ट, यानी इतना ही सेंटेंस आपका असर्टिव बनेगा, जिसमें सब्जेक्ट पहले लाएंगे आप, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लेके जाएंगे। मींस क्या हुआ? सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में, तो वो सेंटेंस बनेगा असर्टिव। तो यू को चेंज आप इससे करते, मैंने आपको बताया था यू एक सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है जो हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। एक चीज का विशेष ध्यान, यदि आप सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आता है। देखिए बेटा फर्स्ट एग्जांपल, अब इस फर्स्ट एग्जांपल में क्या होगा? सेड टू को हटाया, आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ, यानी इसको असर्टिव, असर्टिव में यू को चेंज मी से किया, यानी सब्जेक्ट आपका मी का क्या होगा? आई। यानी जब हम यू को चेंज करते हैं तो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, इससे ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद भी उसी का सब्जेक्ट लगाएंगे। अब हैज हैव को देखिए आप किस में बदलेंगे? हैज हैव को बदलते हैं हेड में, हेड। ये आपका सेंटेंस हो गया असर्टिव। अब आपका आगे क्या बचा? कॉल्ड ए मैन। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल। अब आप सेकंड एग्जांपल से देखेंगे दूसरा, यानी डबल इंट्रोगेटिव टाइप। You said to him, comma inverted comma, why did you read? देखिए एग्जाम्पल छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क हम पर नहीं पड़ता, केवल हमें बनाना आना चाहिए। अब आपने देखा ये एक क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन मार्क पर खत्म हुआ, इसे क्या बोलेंगे? डबल इंटेरोगेटिव, यानी क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। यू, अब देखिए आप कैसे हल करेंगे इसको? यू आस्क्ड हिम। अब ये आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैंने यहां दिया है आपको, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाते हैं? क्वेश्चन वर्ड। तो जो ये आपका क्वेश्चन वर्ड है इसको यही लगाएंगे। अब फिर इतना सेंटेंस आप असर्टिव बनाएंगे, जैसे अभी बताया था, यू को चेंज करेंगे हिम से, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। जो भी ऑब्जेक्ट यहां हो उसका सब्जेक्ट, तो लगा दिया ही। अब आप देखिए डिड को हमने किस में बदला है? डिड हेड में। जब हेड में हमने डिड को बदल दिया तो हेड आने पर कौन सी फॉर्म रखी जाती है? इसकी फॉर्म थर्ड, रीड। तो ये आपका सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव भी हल हुआ। एक बार फिर से समझेंगे, यानी आपका आस्क्ड आ गया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वही क्वेश्चन वर्ड जो उसमें दे रखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, सब्जेक्ट पहले ले आए, चेंज किया हिम से, ही हो गया, डिड का हेड हो गया, बाकी सेंटेंस जैसा था वैसा लिख दिया। अब नेक्स्ट एंड थर्ड एग्जाम्पल आपके लिए इंक्वायर्ड यानी वेदर से, कैसे समझेंगे आप? सी said to me, comma inverted comma, are you going to school or your village? ये सेंटेंस देखिए आपका थर्ड टाइप, जिसमें आपको पता चलेगा कि इंक्वायर्ड आप लगाते कहाँ हैं। मैं आपको सिखाता हूँ, ये आपका क्या लिखा हुआ है, और इससे हमें पता चला कि सेड या सेड टू को हटाएंगे, उसके स्थान पर इंक्वायर्ड लगाएंगे। यानी अब आप बनाएंगे सी इंक्वायर्ड मी। ये अब आपका सेड या सेड टू हटाया मैंने और इसके स्थान पर क्या लगा दिया? इंक्वायर्ड। क्यों लगा दिया? क्योंकि इसमें आपका और आ रहा है, तो ये हमें पता चला कि हम इंक्वायर्ड किस कंडीशन में लगाते हैं।
आगे देखेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर जब आप इंक्वायर्ड लगाते हैं तो क्या लगाएंगे, वेदर। तो मैंने क्या लगा दिया, वेदर। इफ का प्रयोग कतई नहीं करेंगे आप, आस्कर के साथ कभी वेदर नहीं लगाते और इंक्वायर्ड के साथ कभी इफ नहीं लगाते। कंडीशन आगे देखिए, यू को चेंज करेंगे मी से, मी का सब्जेक्ट फिर लगा दिया आपने आई, इज़ार को किसमें करते हैं, वॉज वर्ब में। आपका सेंटेंस तैयार, गोइंग टू स्कूल। और अब योर आपका एक पजेसिव है जो किससे चेंज होगा, मी से, यू, योर, ये सब किससे चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो योर पजेसिव है, मी का पजेसिव क्या होगा, माई। आप उस टेबल में देखेंगे जो मैंने आपको पहले लिखवाया था। नेक्स्ट वीडियो में एक बार मैं आपको फिर चेंजिंग सिखाऊंगा बड़ा कायदे से। देखिए आगे, यू को मी से किया माई, अब बचा क्या, ब्लेज। ये 3 एग्जाम्पल। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल और देता हूं, फर्स्ट और थर्ड वाले से। ये आपका एग्जाम्पल तरीका यानी समझाने का तरीका कि आप किस टाइप से आपको हल करना है। अब इसके बाद आप देखेंगे केवल 2 सेंटेंस एग्जाम्पल में, मैं इसे रफ करता हूं और आगे देखना आप। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप इस टेबल वाले से, यू सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कॉल ए बॉय। ये सेंटेंस देखिए आप, यू, ये एसर्टिव में मैं आपको बताता हूं, सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। आपको फर्स्ट टेबल में समझाया था मी। ये मैंने क्यों दिया एसर्टिव, क्योंकि एसर्टिव से भी आना चाहिए और हमें इंटरोगेटिव से भी आना चाहिए। अब मैंने आपको B1 B1 प्लस एस दिया है, तो यहां देखिए आपको ये दिया टोल्ड, और कॉमन वेटेड कॉमा के स्थान पर एसर्टिव में क्या होता है बेटा, दैट, आई। बड़ा ढंग से एक बार फिर समझेंगे। आई या वी आने पर रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट पहले आएगा उसको हम आई या वी के स्थान पर लिख देंगे। तो ये कंडीशन होती है चेंजिंग की। अब देखिए फॉर्म फर्स्ट आपकी आ रही है, फर्स्ट B1, तो हमने किस में बदलना है इसे, B2 में, यानी कॉल की सेकंड फॉर्म क्या होगा, कॉल्ड। आगे आप जितना बचा आपका सेंटेंस जोड़ेंगे, बॉय। ये सेंटेंस आपका नेक्स्ट क्लियर। इसी सेंटेंस को अब आपको मैं ये दिखाता हूं, ये दोनों एसर्टिव में ही सिखाए जाते हैं। अब ये एक सेंटेंस आपको इंटरोगेटिव जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ये तो मैंने आपको इसलिए सिखाया। चलिए मैं आपको एक सेकंड से और सिखाता हूं। एक सेकंड एग्जांपल देखिए आप, सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही कॉल्ड ए मैन। देखेंगे सी सेड टू को चेंज किया, टोल्ड मी। अब यहां क्या आया आपका, दैट, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पर खत्म, तो एसर्टिव। ही आपका थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं करेंगे आप। ये आपका कौन सा आया फॉर्म, सेकंड। सेकंड को आप किस में बदलेंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए बेटा, यदि सेकंड फॉर्म आता है तो उसे हम बिना कुछ सोचे समझे हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं सेकंड को। फर्स्ट आता है तो बिना कुछ सोचे समझे सेकंड में बदलते हैं। अब हमारा सेकंड फॉर्म था, इसलिए हमने इसको किस में बदला, हेड कॉल्ड ए मैन। ये आपका सेकंड एग्जांपल एंड लास्ट थर्ड एग्जांपल, जिससे आप सीखेंगे डू या डज यानी इंटरोगेटिव कंडीशन में पहले आने पर। थर्ड एग्जांपल में देखिए, यू सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू राइट योर नेम इन क्लास, क्वेश्चन मार्क। देखिए अब आपका ये डू से शुरू हो रहा है, यानी डू से शुरू हो रहा है। डू एक हेल्पिंग वर्ब और किस पर खत्म हो रहा है, क्वेश्चन मार्क पर। तो सेंटेंस हुआ इंटेरोगेटिव, और वो भी सिंगल इंटेरोगेटिव। तो सेड या सेड टू, और देखिए इसमें और तो कहीं नहीं आ रहा। जब और नहीं आता, सेंटेंस सिंगल इंटेरोगेटिव हो तो आस्क
और आ जाए तो सेंटेंस में आस्क्ड के स्थान पर इंक्वायर्ड लगाते हैं, तो आप लगाएंगे आस्क्ड हिम, और आपका जब आस्क्ड आया तो यहाँ क्या आएगा इफ। अब इतना, फिर आप देखेंगे यू को चेंज हिम से करेंगे तो इसका सब्जेक्ट ही। अब देखिए आप डू या डज अगर सेंटेंस में पहले आता है और नॉट नहीं आता उसमें, तो हम डू या डज को हटा करके क्या लगाते हैं फॉर्म सेकंड। तो आपका ये राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी रोट। योर भी आपका पॉजेसिव केस इससे चेंज होगा क्योंकि सेकंड है, तो आप यहां से करेंगे हिम का पॉजेसिव केस क्या होगा हिज, और बचा क्या नेम इन क्लास। ये था बेटा आज का हमारा इंटरोगेटिव टाइप चेंजिंग जो हम एक इनडायरेक्ट नरेशन में सीखे। आगे के वीडियो को अच्छा सीखने के लिए, और दूसरा जो आगे वीडियो दूंगा मैं आपको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बोर्ड के लिए विशेष इंपॉर्टेंट, यानी एक ऐसा इंपॉर्टेंट हो सकता है आज से पहले आपने ऐसी वीडियो ना देखी हो या ऐसी चीज़ें आपने अपनी क्लासों में भी ना पढ़ी हो। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपकी बुक से भी कम मिलते हों। वो सारी चीज़ें आपको सिखाने के लिए हम अपने अगले वीडियो को देंगे आपको, और उस अगली वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बोर्ड में एक अच्छी तैयारी पाएं।